क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन उजारन और आप देख रहे हैं धात्म पावर। साथियों, आज हम मौजूद हैं बाराबंकी के उस मैदान में जिस मैदान में भाई चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले हैं। बता दें साथियों कि आज 15 मार्च 2026 है और आज मान्यवर कांसीराम साहब का जन्म जयंती है और इसी दिन आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम पार्टी की स्थापना हुई। कुल मिलाकर ये छठा स्थापना दिवस है आज़ाद समाज पार्टी का। और बता दें साथियों कि करड़ी सेना के कुछ आतंकवादी मानसिकता के लोग जो लगातार भाई चंद्रशेखर आज़ाद को धमकी दे रहे थे। अभिनव सिंह जो अपने आप को प्रदेश महाध्यक्ष बताता है, मुंह में हमेशा गुटखा खाता रहता है। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद को खुलेआम धमकी दिया था कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे तो अपने पैर से, लेकिन जाएंगे तो पैर से जाने लायक नहीं रहेंगे। कुल मिलाकर उनके हाथ पैर तोड़ने की मूड में वो बात कर रहा था। उसके बाद साथियों आशीष तिवारी जिसने धमकी दी, फिर उसके बाद दीपक पंडित जो ये बोल रहा था कि पहली बार धड़कौली में चंद्रशेखर को गोली मारने वाला दीपक पंडित ही था और इस बार भी अगर चंद्रशेखर आते हैं बाराबंकी में तो फिर दोबारा कांड दोहराऊंगा, मतलब गोली मारूंगा। लगातार सरेआम धमकी दी जा रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार, भाजपा की सरकार, मनुवादी सरकार खामोश है। अगर इस तरह से खुलेआम धमकी बहुजन समाज के लोग दे दें तो उनके घर पर बुलडोजर चल जाएगा, उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, उम्र कैद, फांसी की सज़ा हो सकती है। लेकिन देखिए साथियों, ये आतंकवादी मानसिकता के लोग सरेआम प्रशासन को भी चैलेंज दे रहे हैं, सरकार को भी चैलेंज दे रहे हैं और खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद अभी भी संविधान की बात कर रहे हैं। लेकिन साथियों यहाँ पर तमाम वॉलंटियर फोर्स लगी हुई है, मीडिया प्रभारी भी लोग दूर दूर से चल कर आए हैं। बात करना चाहेंगे इसी मुद्दे को लेकर कि आज जो चंद्रशेखर आज़ाद की महारैली होने वाली है, करीब 12:02 हो रहे हैं, रात्रि के 12:02 हो रहे हैं और अभी तक देख सकते हैं कि वॉलंटियर फोर्स जगी हुई है, चौकन्नी है और क्या तैयारी है, सीधे हम बात करना चाहिए। नमो बुधाय, जय भीम। सर क्या नाम है सर आपका? और सभी आपको जितने भी दर्शक आपके चैनल को देख रहे हैं सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम। दोस्तों मैं आजमगढ़ यूपी से चल के आया हूं, उत्तर प्रदेश से। और बताया जाता है कि जो करड़ी सेना के लोग हैं, अभिनव सिंह, उसका एक बयान सोशल मीडिया पर सुनने आया कि अगर चंद्रशेखर आएगा अपने पैरों पर अपने पैरों पर जाएगा नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है बाबू, तुम चंद्रशेखर भैया की बराबरी कर लो। पूरे उत्तर प्रदेश बिहार तक पूरी राउंड लगाते हैं। किसी महिला के खिलाफ अगर कोई सोशल होता है तुम तो क्या तुम्हें गाली दूं, बताओ तुम्हें कौन सा गाली दूं जो अच्छा लगे, क्योंकि तुम्हारी औकात है तो अपने खाली बाराबंकी में तुम किसी को नहीं संभाल सकते हो। तो पूरे चंद्रशेखर भैया तुम बाराबंकी अभिनव सिंह के है क्या? उसके बाप का भी नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों कर रहा है कि बाराबंकी में घुसने नहीं देंगे? कुल मिलाकर जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी मीडिया के साथी, उनके बाप का औकात है यहाँ पर रोक लेंगे चंद्रशेखर। और अब मैं आपको बता रहा हूँ अभी रात को 12:00 हो रहे हैं, ठीक है? ये लठ आप देख रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा लठ, ये बहुत बड़ा लठ है। तो अब इसके लिए मैं आपको कैमरा के सामने दिखाना चाहूँगा, ये इसको पूरा रगड़ा नहीं गया है कल की व्यवस्था के लिए। और ये तो अकेला है, 5000 लोगों की लठ रखा गया है। कल देखोगे कम से कम 1000 लठ के लोग यहाँ पे, जो भीम आर्मी के लोग यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। तुम्हारी औकात होगी ना, तुम यहाँ पे आ जाना। ये बताइए कि वो तो बता रहा है कि अगर भगवा ड्रेस में हमारे लोग जाएंगे तो वहाँ पर लोग पहचान जाएंगे, पीट देंगे। अब हम नीले गमछे में जाएंगे, नीले झंडे के साथ जाएंगे, उन्हीं के भेष में जाएंगे, जैसा प्रयागराज में देखने को मिला था जब चंद्रशेखर आज़ाद के इंतजार कर रहे थे जितने भी भीम आर्मी के लोग। वहाँ पर नीले गमछे में जाकर वहाँ पर हिंसा का मतलब रूप देखे आप। क्या आपको लगता है कि फिर से दोबारा वो कांड दोहराने की चक्कर में पड़ेंगे वो लोग? जो आप बोले कि फिर से जो अभिनव सिंह है वो बताता है कि हमारे लोग जो हैं नीले गमछे में आएंगे, तो उनका भी बाबू ना तुमसे ज़्यादा यहाँ पे दिमाग रखा गया है। मैं ज़्यादा मीडिया के सामने खुल के नहीं बोलूँ, कैमरा के सामने, नहीं तो तुम्हारा दिमाग भी एक बच्चा है, तुम पकड़ लोगे। तुम्हारा दिमाग भी जो ज़्यादा चलता है, लेकिन हमारे यहाँ भीम आर्मी के लोगों में नहीं चल पाएगा। इनका भी हमारे यहाँ भी व्यवस्था है कि तुम्हारे लोग अगर यहाँ पाएंगे ना, तो ये जूता देख रहे हैं 2200 का जूता है, बाटा कंपनी का है। एक जूता पड़ेगा मुँह पे, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी औकात में तुम यहाँ पे आ जाओ। पहचान जाएंगे आप कि मतलब वो आएंगे तो नीले गमछे में, नीले झंडे में? ना कैमरे के सामने नहीं बोल सकता हूँ, उसका भी कोड रखा गया है। अच्छा। जी
कोड है मतलब जो आपके अगर पास? चेहरे से पता चल गया कि बंदा करणी सेना का है, हाँ। यही घिसरा के तो रैली तो थोड़ा साइड में हो जाएगी, व्यवस्था तो साइड में हो जाएगा उनका। अच्छा बिल्कुल मतलब रैली रुकेगी नहीं, नहीं, चंद्रशेखर आजाद की रैली स्पीच चलती आप लोग रहेगी। लगातार 1 महीना से आप लोग देख सकते हैं, मेरे पीछे बैकग्राउंड में 1 महीना से लगातार काम चल रहा है। हाँ। जब 1 हफ्ते बचा, 10 दिन बचा, तो तुम करणी सेना के लोग बोल रहे हैं कि अभिनव सिंह जो अपने आप को बहुत बड़ा ठाकुर समझता है, तुम्हारी औकात होगी ना, तुम यहाँ पे आ जाना बाराबंकी के जहाँ पे चंद्रशेखर भैया का रैली लग रहा है। दीपक पंडित ने तो खुलेआम गोली मारने की धमकी दी है, बोल रहा है कि पहले मैंने मारा था गोली, लेकिन इस बार भी वही काम करूंगा। वो आए तो जाए यहाँ पे, वो आए तो जाए, करीबन कई लाख लोगों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठा होगी, कई लाख लोगों की भीड़, और भीम आर्मी के नौजवान साथी यहाँ पे मौजूद रहेंगे सर। वो आ जाए एक बार तो काफी ज्यादा है यहाँ पर, तो 20 से लेकर 30 लाख लोगों तक की व्यवस्था। जी 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 कि यहाँ पे आने के बाद खुद समझ में आ जाएगी कि भीम आर्मी के लोग क्या है, करणी सेना के लोग क्या हैं। मैं आपको ज़्यादा नहीं बात करते हुए मैं आपको बताने लठ रखा गया है। हंसी आ रही है, लठ पड़ेगा ना तो ससुर घर भूल जाओगे। चलो सर, बस आज के इतना ही है, और जो भी बात रहेगा कल के दिन में आपसे बात यहाँ पर वॉलंटियर फोर्स लगी हुई है। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। कब से लगे हैं आप लोग? हम लोग 9-10 दिन से यहाँ पर हैं कार्यक्रम पे। आप लोग चौकन्ने हैं, मतलब सोना नहीं है क्या आज? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सोना है, अभी तो पूरी रात जगना है। टीम में कितने लोग हैं? हमारी टीम में है कम से कम 120 लोग। 120 लोग वॉलंटियर फोर्स है। कुल मिलाकर देखा जाता है, जब भी भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली होती है तो पुलिस वाले लोग पीछे हट जाते हैं और वॉलंटियर फोर्स लगी होती है। कल करणी सेना के लोग बता रहे हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ पर आने वाले हैं। कैसे रोकेंगे आप लोग? 120 ही लोग कैसे रोक पाएंगे? 120 लोग हम कह रहे हैं, अपने मतलब बता रहे हैं सर आपको। उसके बाद में जो हमारे ब्लॉक प्रभारी रामनगर जो हैं, इनसे पूछिए, आप पूरी बात ये बताएंगे। ऐसा तो नहीं ना कि छुपा रहे हैं कि 120 ही है? ब्लॉक प्रभारी ब्लॉक रामनगर के। जी बताइए। नहीं, 120 लोग नहीं है, 200 लोग की वॉलंटियर फोर्स है, और प्लस जितना जो हमारा कार्यकर्ता है अलग अलग ज़िलों से आ रहा है, वो सब हमारे भाई के लिए ही तो आ रहा है ना। कुल मिलाकर वॉलंटियर फोर्स अलग बात है, लेकिन जो 20 से लेकर 30 लाख लोग आ रहे हैं, सब वॉलंटियर फोर्स के बराबर है आप लोग की सब। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप लोग कहाँ से हैं? हमारी माताएं बहनें हैं जो आएंगी, और उनकी सुरक्षा करने के लिए, बड़े भाई चंद्रशेखर जी का सुरक्षा करने के लिए हम लोग जान भी अपनी दांव पे दे देंगे भाई साहब। जान भी उनके लिए समर्पित है? बिल्कुल जान समर्पित भैया के लिए अपने। सब लोग जान दे देंगे? सब लोग दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। हमारे भाई को ऐसा क्या है भाई चंद्रशेखर आजाद के प्रति की जान देने के लिए भी तैयार है? कुछ पैसे मिले हैं क्या आप लोग? वो नाम सब नहीं है, अब तक के वो ब्रांड बन चुका है। बन चुका है एकदम। जी सर। कल आने वाले हमारे आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं, और जो ये करणी सेना के लोग बोले हैं कि हम 1 से 1.5 लाख लोगों के बीच में आएंगे, तो हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि भाई जो आप 1 से 1.5 लाख तक आएंगे तो ये ना सोचिए कि भीम आर्मी का संगठन और मजबूत है, तो बाकी है वैसे तो सब चीज़ है वो, बाकी भीम आर्मी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए अभी देख सकते हैं यहाँ पर जो कल वॉलंटियर फोर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे हमारे भाई साहब। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। तो इधर आइए थोड़ा सा, देखिए हाथों में लठ क्यों दिख रहे हैं सर? ये लठ दिख रहे हैं, कुछ नाजायज बोलने वाले सुनने को मिला है, बस उन्हीं की तैयारी के लिए रख रखे हैं। बताया जा रहा है कि 1 लाख से अधिक करणी सेना के लोग आएंगे, वो भी नीले गमछे में आएंगे, नीले झंडे लेकर आएंगे। कैसे पहचानेंगे उनको? पहली बात ये कि 1 लाख तो लोग करणी सेना में है भी नहीं पूरे देश में। अच्छा। दूसरी बात ये कि ये हमारे नेता का जलवा है, ये भीम आर्मी की ताकत है कि करणी सेना वाले भी आकर हमारी सदस्यता लेंगे हमारा नीला गमछा ओढ़कर। नहीं, वो लोग बता रहे हैं कि बस हम लोग नीले गमछे और झंडे में नीले जाएंगे, लेकिन मौका पाते ही झंडे निकाल कर डंडा बरसाना शुरू कर देंगे। अब से नहीं, इतिहास गवाह है, मानवर कांसीराम साहब कहा करते थे, और आज भी बहुजन समाज का डंडा और झंडा बहुत मजबूत है। और उनके लिए अब रात हो गई, वरना हम आपको दिखाते। लोग कहते हैं कि डंडे में हमने तेल लगा कर रखा है, उनके लिए हमने देसी घी लगा कर रखा डंडे में। कल रात इतना अच्छा स्वागत करेंगे हम। कल रात को वॉलंटियर फोर्स आपके साथ थे और सबको ट्रेनिंग, हजारों की संख्या में वॉलंटियर फोर्स थे जी। और ये जो तैयारी आप लोग कब से कर रहे हैं,
वॉलेंटियर फोर्स की तैयारी हो रही 8 तारीख से। 8 तारीख से लगातार उनकी ट्रेनिंग हो रही, इस मैदान में दौड़ाया जा रहा है, उठक बैठक लगाई जा रही है। तो और आप आज नहीं थे, आज दोपहर में भी उनकी तैयारी हो रही थी। तो वॉलेंटियर फोर्स हमारी तैयार है आप स्वागत करने के लिए। आप आइए तो सही। कल आप ये मत कह दीजिएगा कि प्रशासन ने हमको रोक लिया, हमको घर पर डिटेन कर लिया, इसलिए हम नहीं आ पाए, वरना हम तीर मार देते। आज 3 घंटे पहले लाइव आए थे, अभी अभिनव सिंह बोल रहे हैं कि हमको हाउस अरेस्ट करने के चक्कर में पड़ी है वो कह रहे हैं कि हमको पुलिस आके हाउस अरेस्ट कर ले, वरना हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप सच में राजपूत हैं, आपके अंदर राजपूत का खून है, किसी और का नहीं है, मुगलों का नहीं है, तो कल आप आइए। अगर आप आना चाहते हैं तो आपको मैं अधिवक्ता हूं, मैं कोई सलाह मुफ्त में नहीं देता हूं, पैसा लेता हूं, लेकिन इनको मैं एक मुफ्त में सलाह देता हूं कि आप अगर हाउस अरेस्ट होने से बचना चाहते हैं तो देवा में हमारा फार्म हाउस बना है, आप चले जाओ, मैं गारंटी लेता हूं पुलिस के लोग वहां नहीं जाएंगे। आप रात भर रुकिए, आपकी सेवा पानी होगी। कल आप आइए, अगर आपकी माँ ने दूध पिलाया है, कल आप यहाँ आकर दिखाए तो हम बताते हैं कि भीम आर्मी के लोग क्या होते हैं, भीम आर्मी की चीज़ क्या होती है। सरेआम खुलेआम धमकी दी जा रही है। अभी ये दीपक पंडित बोल रहा है कि धड़कौली में मैंने गोली चलाई थी, कल बाराबंकी में चंद्रशेखर आते हैं तो दोबारा मैं गोली चलाऊंगा। इस तरह से गोली मारने की धमकी दी जा रही है, लेकिन फिर भी सरकार चुप क्यों है? इनको संरक्षण क्या मिल रही है सरकार द्वारा? 2 बातें हैं। एक तो ये लोकतांत्रिक देश है, सबको ये संविधान अधिकार देता है अपनी अपनी बात रखने का। अच्छा। और ये धमकी वाली बात है, तो अब जो सत्ता से संरक्षित हैं कुछ भी बोल सकते हैं। बस ये है कि हमारा 85% समाज हमारे साथ है, आप बोलो कुछ भी, हम आपको करने कुछ नहीं देंगे। अगर हम इस बहुजन समाज का हित करने के लिए आप आएंगे तो वो हम नहीं करने देंगे। बाकी आपका देश है, हमारा देश है, ये पूरे देशवासियों का देश है, जो देश के नागरिक सबका देश है। आप अपना काम करिए, लेकिन अगर हमारे इस रैली में, हमारे बहुजन समाज के किसी मिशन में आप रोड़ा बनने का काम करेंगे तो जैसे रोलर के नीचे रोड़ा पिस जाता है ना, वैसे पिस दिए जाओगे। आपके जितने भी वॉलेंटियर फोर्स के हैं लोग कह रहे हैं कि जान भी देने के लिए तैयार हैं चंद्रशेखर आजाद के लिए। ये जज्बा है हमारे साथियों का। चंद्रशेखर भाई के लिए जान देने को तैयार हैं, चंद्रशेखर भाई के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आप सोचो, ये जो लाखों में भीड़ आने वाली है, अगर यहाँ पे अर्डिक सेना का कोई आ गया तो उसका क्या हाल होगा? वो चटनी बनेगा, चूरन बनेगा, आप देखने का काम करेंगे। नहीं, लेकिन नीले गमछे में आएंगे वो भी, कैसे समझ पाएंगे कि वो आ रहे हैं वही कड़ी सेना वाले हैं? भाई वो कैसे समझ पाएंगे? आपने देखा होगा जब वो बोल रहा था तो हमारे किसी साथी ने लिखा था कि बिमल पान मसाला खाओ और औकात से ज़्यादा बोलने की ताकत पाओ। तो वो औकात से ज़्यादा बोल रहा है। तो ऐसे बिमल पान मसाला खाने वाले जिनके दांत इतने गंदे हैं, उसके दांत देखकर हम पहचान लेंगे कितना गंदा आदमी है, उसकी मानसिकता कितनी गंदी है, उसके दांत कितने गंदे हैं। ताली से स्वागत कीजिए भाई साहब के लिए। पहले लक्षण तो आप ही बता दिए कि मतलब जो गुटखा खा रहा होगा। और मैं उनके लिए जो है एक करारे नोट लेकर आया हूँ। अच्छा। आइए, ले जाइए, कोलगेट मंजन खरीदिए, दांत साफ करिए। कम से कम अगर बाहर के लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं तो कम से कम आपके घर वाले तो इज्जत कर लें। अगर मुंह से बदबू आ रही, कम से कम बीबी साथ में सो जाए। दांत आप साफ करिए पहले, बाकी बाद में साफ करिएगा। और मैं बता दूं, ये भीम आर्मी है। जिस तरीके से इंडियन आर्मी देश से आतंकवादियों को खदेड़ने का काम करती है, ये भीम आर्मी है। इसी तरीके से ये देश के अंदर जो जातंकवादी हैं, जातिवादी गुंडे हैं, उनको खदेड़ने के लिए भीम आर्मी बनाई गई है। ये भीम आर्मी उनको खदेड़ने का काम करती है। बहुत ही शानदार यहाँ पर अभिव्यक्ति की जो आपने बात की कि आज़ादी तो होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से जो धमकी मिल रही है, वो धमकी चाहे कुछ भी दे, कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, एक असर और पड़ा है। उनकी धमकी से हमारे लोग और ताकत के साथ चंद्रशेखर भाई साथ में आएंगे। वो देखने के लिए आ रहे हैं ऐसा कौन सा कुत्ता है जो 2022 में भौंका था, नहीं आया था, हो सकता है इस बार आए। तो उसके लिए, उसको देखने के लिए हमारे लोगों का मानना है कि चंद्रशेखर भाई को छूना बहुत दूर की बात है। तुम्हारे अंदर औकात है, कम से कम यहाँ सड़क तक आ जाओ, कम से कम एक नज़र देख तो लो चंद्रशेखर भाई की ताकत क्या है। तो वो देख तक नहीं पाएगा, यहाँ आने की बहुत दूर की बात है। कड़ी सेना चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे क्यों पड़ गई है? आखिर क्या कारण है कि चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे पड़ी है? ऊपर से योगी आदित्यनाथ की सरकार उनको रोक नहीं पा रही है, तो कहीं मिली भगत तो नहीं है ना? 2 बातें हैं कि सत्ता का संरक्षण उनको प्राप्त है। अच्छा। तो इसलिए वो रोक नहीं पा रहे, ऐसा नहीं, वो रोकना चाहती नहीं है। दूसरी बात, करणी सेना पीछे क्यों पड़ी है कि सैकड़ों सालों से जिस समाज को इन लोगों ने गुलाम बनाकर रखा था, मानवर कांसीराम साहब के आने के बाद
6,743 जातियों में बटा समाज एकजुट हुआ, बहुजन महापुरुषों को पढ़ा, बहुजन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम किया। उसी रास्ते पर जो अब थोड़ा सा मिशन वो मध्यम हुआ था, धीमा हुआ था, कमजोर हुआ था, उसको मजबूती के साथ चंद्रशेखर भाई लड़ रहे हैं। तो उनको जो पता चल गया है कि 27 में इस देश में डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के लोग सत्ता में आने जा रहे हैं, सरकार में आने जा रहे हैं, बहुजन समाज का इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो ये बात उनको हजम नहीं होती। आप सुने होंगे ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो ये वो लोग हैं, अब इनकी मौत आई है, इनके हाथ से सत्ता जाने वाली है, इसलिए फड़फड़ा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि योगी आदित्यनाथ जी खुद अपने हाथों से नहीं करवा रहे हैं, बल्कि संगठनों के माध्यम से करवा रहे हैं, क्योंकि हिंदू रक्षा दल का जो अध्यक्ष है पिंकी चौधरी खुलेआम तलवारें बांटा गाजियाबाद में, फिर उसके बाद बजरंग दलों का जो उपद्रव देखने को मिला, फिर ये कड़ी सेना जो किस तरह से एक अलग रूप में नज़र आ रही है। तो ये 3 संगठन, कड़ी सेना, बजरंग दल और हिंदू रक्षा दल, ये गुंडागर्दी पर उतर आई है, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार का इन पर नियंत्रण नहीं है। इसको आप किस रूप से देखना चाहते हैं? देखिए, ये सत्ता पोषित लोग हैं, सत्ता के संरक्षण में हैं। बस ये है कि सत्ता किसी के बाप की बपौती नहीं है। 27 के बाद हम बताएंगे संगठन चलता कैसे है और ये सत्ता कैसे चलती है। तो ये अभी उनकी सत्ता है, वो जो करना है, जितनी गुंडाई करना है करें। हाँ, हमारे लोगों को अगर टच करने की कोशिश किया, वो आपके लिए सही नहीं होगा। हमारे लोग अब लाठी डंडे और कलम से मजबूत हैं, तो हमारे लोगों को आपने टच करने के काम किया तो वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। बाकी जहाँ गुंडाई दिखाना आप दिखाओ, हम रोकेंगे नहीं। हाँ, गुंडाई क्या होती है वो 27 में हम आपको बताएंगे। 27 में सरकार आने दो, फिर हम आपको बताएंगे गुंडाई कैसी होती है। एक एक गुंडे को गुंडाई का हिसाब लिया जाएगा, बराबर सूद सहित हिसाब लिया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि बस 1 घंटे के लिए संविधान हम रख दें अलग, उसके बाद पता नहीं चलेगा किसी संगठन का। आप यहाँ कब से आए हैं? मैं तो अभी आया हूँ, 1 घंटा अभी आए। और कई रैलियों में गए होंगे? मैं हर एक रैली, हाँ, हर एक रैली में जाते हैं। आपने हमारे हर एक कार्यकर्ता से सुना होगा कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जिस दिन हम कहते हैं कि हमने संविधान को भूल गए, हम लोग संविधान को अगर किनारे रख दिया, हमने सोचा संविधान को 10 मिनट के लिए इग्नोर कर दिया जाए, तो ये 15% लोग जो विदेश से आए हैं, विदेशी हैं, इनको देश से भगाने में देर नहीं लगेगी। अब बस हम इज्जत करते हैं अपने महापुरुषों का, अपने महापुरुषों के बनाए हुए संविधान का। जिस दिन अगर हम संविधान भूल गए तो क्या होगा, आप सोच नहीं सकते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है एडवोकेट शिवरन सिंह, जिला संरक्षक भीम आर्मी बाराबंकी। अच्छा जी, बहुत बहुत साधुवाद। इतनी रात करीब 12:30 बजे आपके कहने अनुसार या फिर भाई चंद्रशेखर आज़ाद के लिए ये जितने भी सारे युवा लोग हैं जगे हुए हैं, ये सोएंगे कब? जब तक एक पूरा कार्यक्रम सफल नहीं हो जाएगा। चंद्रशेखर भाई कल बाराबंकी आएंगे और जब तक वापस दिल्ली नहीं पहुंच जाएंगे, हमारा एक एक कार्यकर्ता जगता रहेगा, कोई सोने वाला नहीं है। आपने पहले ही बता दिया और आप जानते हैं कि चंद्रशेखर भाई के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। तो नींद और खाना बहुत छोटी चीज़ हो गई इनके लिए। व्यवस्था की बात करें तो हर एक रैलियों में मैं गया हूं, लेकिन इस रैली की व्यवस्था काफ़ी सराहनीय रही है। और धन्यवाद है आपको और आपकी पूरी टीम को कि आप लोगों ने टेंट का जो व्यवस्था किया है कि मतलब धूप किसी को ना लगे, महिलाओं के लिए विशेष तौर से और पुरुषों के लिए भी। और मेरे हिसाब से लाखों की संख्या में यहाँ पर कुर्सियाँ भी बिछा दी गई हैं। इतनी आसानी से इसको आप कैसे कर लेते हैं? बहुत कठिन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत भारी मात्रा में आपकी फोर्स होगी। जी, हमारी फोर्स भारी मात्रा में होगी और ये सब जो काम है ये महापुरुषों का आशीर्वाद है और हमारे साथियों की मेहनत है। एक एक साथी हमारा अपने तन मन धन से लगा हुआ है, कोई पैसे पर नहीं आता है। ये खुद का तेल खर्च करते हैं, खुद के पैसे खर्च करते हैं। ये जो टेंट लग रहा है इस सब की मेहनत है, इस सब का पैसा है। ये हमारे पास कोई सत्ता तो है नहीं, हमारे पास सत्ताधारी का पैसा तो आता नहीं है। सब लोग बेचारे जो हमारे साथी हैं, मेहनती हैं, ये मेहनत करके अपने मजदूरी मेहनत करके पैसा लगाकर एक कार्यक्रम को सजाने का काम करते हैं। और ये जो बैठने की व्यवस्था आप बताए हैं, आपने और कार्यक्रम देखे होंगे, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था और सामंतियों के लिए व्यवस्था और हमारे चंद्रशेखर भाई की सुरक्षा व्यवस्था, ये सब कुछ हमने बहुत पुख्ता किया है, जो आपने अदर रैलियों में कहीं नहीं देखा होगा। मंच थोड़ा सा दिखाइए भैया, थोड़ा सा मंच दिखाइए। अन्य मंचों के अपेक्षा मंच भी काफ़ी ज़्यादा ऊंचा बनाया गया है।
अभी से मतलब मंच सज भी गया है। जी, आप बिल्कुल रेडी हो गया है ताकि कल का कुछ काम ना बचे। आप देखे होंगे सरकारी कार्यक्रम भली होता हो, हमने इस पूरे पंडाल को, पूरे फील्ड को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया हुआ है। हमारे जो रिकॉर्डिंग वाले कैमरे वो चलेंगे, साथ में सीसीटीवी भी है, कंट्रोल रूम बनाया गया है। तो आप सोचिएगा कि कौन सा सामंतवादी यहाँ पर घुसने का काम कर सकता है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि कोई यहाँ पे आ जाए। एक एक चप्पे चप्पे पर नजर है हमारी। आप आओ तो सही, स्वागत के लिए हम बैठे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि आप आओ तो सही एक बार। देसी घी लगाकर लठ को रखे हैं, इतने देसी घी कहाँ से पा गए? देखिए, सड़क बनाने वाले हम, घर बनाने वाले हम, भैंस पालने वाले हम, जूता बनाने वाले हम, तो जब ये सब जूते चलाने वाले भी हम, जो जब ये सब काम हम करते हैं, भैंस गाय हम पालते हैं, बहुजन समाज पालता है, ये यादव भाई पालते हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, वो हैं तो बहुजन समाज के लोग ना। तो जब हम ही सब करते हैं तो घी और कहाँ से आएगा? हमारे पास है घी ना, तो घी वहीं से आता है हम लोगों के पास। तो लठ में घी लगाने का क्या मतलब है? उससे मतलब चोट ज्यादा पड़ती है या फिर क्या वजह है कि आप लोग घी लगाए हैं? एक कहावत है ना कि हम तेल लगा कर रखे हुए हैं, अब घी इसलिए लगा रहे हैं, प्रमोशन करा दिए आप लोग। प्रमोशन इसलिए करा दिए कि ये जो लोग हैं ये हमारे ससुराल पक्ष के हैं। अच्छा, रिश्तेदार हैं क्या आप लोग के? कल का मैं वीडियो देखा था। मैं सवाल पूछने वाला था क्योंकि कल का एक वीडियो जो समता न्यूज से वायरल हो रहा है, जिसमें पता चल रहा है कि अभिनव सोन निकल गया रिश्तेदार। जी, तो अभी ससुराल शादी हो गई क्या आपकी? मतलब शादी हो गई। अच्छा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, उन्हीं का मतलब आप ही का सरनेम लेकर ढो रहे हैं क्या, वो सिंह वाला? जी 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 जी। अच्छा, वही मैं आप समझिए कि जो लोग बाहर से आए हैं, अच्छा, जो लोग बाहर से आए हैं, कन्वर्टेड हैं, अच्छा, आप उनका इतिहास उठकर पढ़िए तो देखिए। सिंह मतलब शेर होता है। आप उनका इतिहास उठाकर पढ़िए तो जी। आप उनका जब इतिहास पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि विदेशी लोग हैं, ये कन्वर्टेड लोग हैं, जिन्होंने सत्ता के लिए, सत्ता के लालच में अपनी बहन बेटियां मुगलों को दे दी और वो हमसे सामना करने आए हैं। तो ऐसे लोगों की हमें कोई परवाह नहीं है और ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। बस इंतजार कर रहे हैं कि वो कैसे आते हैं और कब आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम वॉलंटियर फोर्स लगी हुई है। टाइम है इन लोगों के पास कुछ बात करने का? आप इन लोगों से बात करिए। आप लोग कौन बात करेगा? भैया नमो बुद्धाय, जय भीम। जी सर, कहाँ से हैं? ऐसे चट्टान आप लेकर आए हैं जी, बोलिए। मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ, मैं रामपुर जौगा से आया हूँ। अच्छा जी। आज जिस तरह से माहौल बनाया गया है, कुल मिलाकर अभी बताए वो सर जी की जो कड़ी सेना के लोग धमकी दे रहे हैं, उन लोगों के लिए लठ तैयार है। उन्हीं लोगों के लिए तैयार होकर हम लोग यहाँ आए हैं रात को। अच्छा, मतलब आने वाले थे भी नहीं लेकिन आ गए जानबूझ के आ गए, रात को 12 बजे आ गए। इसीलिए सुबह आने वाले थे, उसी के वजह से 12 बजे आ गए। मतलब कि आप भी तैयार हैं लेकर? एकदम फुल तैयारी में, लाठी वाठी सब रखी हुई, कोई दिक्कत नहीं। छिपा के रखे हैं कि है दिखाएंगे? छिपा के नहीं रखते हम लोग, खुला रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खुला रखते हैं। अच्छा, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नीले गमछे में ही आएंगे वो लोग? नीला गमछा, वो नीले गमछे में नहीं आएंगे, उनकी ताकत नहीं इतनी। नहीं, वो बता रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं अगर भगवे ड्रेस में जाएंगे तो लोग पहचान जाएंगे, तो नीले गमछे में जाएंगे तो नहीं पहचान पाएंगे। नहीं आएंगे, नीले गमछे में नहीं आ सकते। अरे उन कुत्तों की ताकत ही नहीं, यहाँ पे नहीं आएंगे। वो कोई भौंकते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। वो मतलब आएंगे भी नहीं? आएंगे ही नहीं, उनका कुछ नहीं, हिम्मत ही नहीं उनके। तो साथियों देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखाइए भाई, इन लोगों को दिखाइए। देखिए यहाँ पर कितनी फोर्स लगी हुई है। और ये युवा जो है, भाई साहब नमो बुद्धाय, जय भीम। कहाँ से सर आप? सुल्तानपुर से हूँ। आप भी मीडिया वाले हैं? नहीं, मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, भीम आर्मी के समर्पित कार्य करता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? सुल्तानपुर से आए हैं, कब आए हैं आप? बस जस्ट मैं पहुँच रहा हूँ अभी। अच्छा। कल की जो आज ही मान लीजिए, क्योंकि 12 से ऊपर हो गए हैं, तो कल का जो ऐतिहासिक यहाँ पर मैदान, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी का ये स्थापना दिवस होगा, 6ठा स्थापना दिवस, और मान्यवर कांसीराम साहब की जन्म जयंती है, और ऊपर से जिस तरह से लगातार धमकी मिल रही है, यहाँ पर जितने भी वॉलंटियर फोर्स है लठ लेकर तैयार हैं, घी लगाकर। क्या कहना चाहते हैं वो कड़ी सेना के लोगों को? किस तरह से जवाब, आपके हिसाब से किस तरह से जवाब देना चाहिए? देखिए पत्रकार महोदय जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी बहुजन समाज साथियों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। मैं जनपद सुल्तानपुर से भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष गौतम या अपनी टीम के साथ मैं पहुंच चुका हूं।
आप अपनी टीम के साथ आए हैं? कितने लोग आए हैं आप? लगभग सब 4-5 लोग आए हुए हैं। अच्छा। बाकी हमारे कल लोग आएंगे और रात में भी पहुंच रहे हैं। अच्छा। जी, देखिए रही बात चैलेंज देना, उस पर अडिग रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों पे हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। मैं अपने लक्ष्य पे, अपने फोकस, अपने टारगेट पे काम करता हूँ, क्योंकि भाई का कहना है, उन्होंने कहा भाई जो हमारे नेता सांसद जी हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, डर के जी लो या तो लड़ के जियो, क्योंकि हम लोग डरने वाले नहीं, हम लोग लड़ के जीने का काम करते हैं। ठीक है, तो रही बात जैसे अभी भाई ने तमाम वैसे लोग बाबा साहब ने भी कहा था कि 100 वर्ष गिदड़ की जिंदगी जीने से बढ़िया एक दिन शेर की जिंदगी जीकर। तो भीम आर्मी के सभी लोग उसी रास्ते पर चलते हैं, उसी कहावत पर चलते हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, भाई चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं। तो सिर्फ कुछ लोग कहते हैं या फिर करने के लिए भी तैयार होते हैं? देखिए भीम आर्मी जो भाई ने कहा है, भीम आर्मी एक ऐसी फैक्ट्री है, उसमें नेता पैदा करते हैं। क्योंकि हमारे जो दो दल है, एक गरम दल, एक नरम दल। आप अगर गरम दल वाले वो हैं जो लठ लेके तैयार आते हैं एनी टाइम, अगर उससे मानोगे ठीक है, फिर उसके लिए दूसरे हिसाब से इसलिए 2 दल बनाई गई हैं। हम लोग नरम दल के रहने वाले, हम संविधान को तरीके, अगर संविधान को ही कुछ पल के लिए अगर भूल जाएंगे, ऐसे तमाम लोग, क्योंकि हाथी चलती रहती कुत्ता भोंकता रहता, वही इसी हिसाब से है। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं मानोगे तो लठ लेके तैयार है, क्योंकि भाई सोशल मीडिया के माध्यम से आज भी गिड़गिड़ा रहा है, लोग हमको गाली दे रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कहीं बाग बगीचे में कहीं भाग फिर रहा है वो बंदा जो इस तरीके से चैलेंज दिया है। अगर एक बाप के औलाद हैं, माननीय पत्रकार महोदय जी इस वीडियो को दिखाने का काम करिएगा, अगर एक बाप के औलाद हैं वो आ जाए, उनको मजा चखा देंगे यहाँ कितने लोग भीम आर्मी के तमाम काम। तो चैलेंज दे रहे हैं आप उसको? बिल्कुल बिल्कुल भाई, एविडेंस भाई, चैलेंज साथ में कह रहा हूँ इस चैनल माध्यम से। बिल्कुल चैलेंज क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, चैलेंज दूंगा भाई। चैलेंज तो वो भी दे रहा है, उसके जो और चमचे हैं वो भी दे रहे हैं। अभी दीपक पंडित ने ये कहा है कि धड़कौली में मैं गोली मारा था, अब बाराबंकी में चंद्रशेखर आ गए तो उनको गोली मारूंगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि भाई हमारी लड़ाई, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहे थे 100 तलवारों का तेज है एक पेन है, क्योंकि हमारी लड़ाई कलम की लड़ाई है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं भाई पत्रकार महोदय जी। तो इस तरीके से ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, जब नौबत आएगी इतने तमाम लोग हैं, क्योंकि भाई हमारे बिहार से गोल्डन दास भी पहुंच रहे हैं, उन्होंने कहा अपने डिबेट के माध्यम से रोटी लेके चलो, चटनी की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि उनको चटनी बनाने के प्रयास किया जाएगा। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी ने कहा कि जो फेमस होना चाहता है चंद्रशेखर का बस एक बार नाम ले ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही तो कर रहे हैं ना, अपना व्यूज बढ़ाने के लिए, अपना फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, तमाम अपना हाईलाइट होने के लिए, क्योंकि ये बाराबंकी करंट सेना को जानता ही नहीं था, लेकिन वो लाखों की बात कर रहा था। अभी 3 घंटे बाद, 3 घंटे पहले ये अभिनव सिंह लाइव आया था, बोल रहा है कि मैं अकेला हूँ, अकेला लड़ रहा हूँ, और उसे लगने लगा है कि कड़ी सेना, जो मैं 1 लाख की बात कर रहा था, 10 लोग भी तैयार नहीं है मेरे साथ। कोई नहीं तैयार होगा, कोई नहीं तैयार होगा। कुल मिलाकर कुछ लोग कमेंट में उसके ये कह रहे हैं कि तुम तो हाउस अरेस्ट हो जाओगे, तुम तो जाओगे नहीं, अब हम लोगों को बोल रहे हो कि नीले गमछे में जाओ। आसान भी तो नहीं है कि नीले गमछे में वो आए और ऊपर से मतलब लठ बरसाने की वो कोशिश। अभी बच्चा है। अच्छा। और बच्चा का काम होता है कि बाप की उंगली पकड़ के चलना सीखना। तो वो बच्चा है, इसलिए बाप की उंगली पकड़ रहा है ताकि हम चलना सीख रहे, इसलिए चंद्रशेखर भाई को वो धमकी दे रहा है और नाम खराब कर रहा है, इसलिए ताकि उसको वो फेमस हो जाए। आज की डेट में कोई करंट सेना को जानता नहीं है, कोई नहीं जानता, और वो इस नाम को ले करके करंट सेना को जानना चाहता है, बस यही उसका ट्रेंड है। 2022 में उसने धमकी दी थी, पूरे बाराबंकी छोड़ के पूरे लखनऊ में कहीं दिखा नहीं था। यह हम लोग सभी लोग देख सकते हैं कि 2022 में उसने धमकी दी, कोई नहीं देख पाया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और दोस्तों, कुल मिलाकर आपने सुना कि यहाँ पर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं किस तरह से तैयार हैं, और पूरे चैलेंज के साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर दम है, एक बाप की औलाद है अभिनव सिंह, तो इस मैदान पर आकर दिखा दे। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।